देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये 13 जो चैप्टर आपने किया है उससे बिल्कुल रिलेट करता हुआ है। अच्छा समय थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2,1 एंड -3,6 इन द रेशियो 2:3। डस P लाई ऑन द लाइन x, -5y + 15 = 0। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि दो पॉइंट है, वो पॉइंट है -3,6, ओके, और दूसरा पॉइंट है 2, नहीं ये वाले को पहले लिखता हूं, 2,1 और दूसरा पॉइंट है -3,6। ये दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा एक लाइन। अच्छा, इस लाइन को एक पॉइंट है P जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो है 2:3। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पर M1 का वैल्यू बाबू 2 है और M2 का वैल्यू आपका कितना है, 3 है। बातें समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। अच्छा, अब जरा समझते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो P हमने पहले से ही इस लाइन पर डाल रखा है, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। डज P लाई ऑन द लाइन x -5y + 15, ठीक है ना। अच्छा, यहां से मान लीजिए कोई लाइन पास कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन इन्होंने कितना दे रखा है, x -5y + 15 = 0। ये है इस लाइन के। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से होके जा रहा होगा तो इस पर लाई कर रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला काम करो, आप ये पॉइंट निकाल लो, ठीक है। जब ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, जब ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराना। अगर ये सॉल्व करने के बाद, ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद =0 आ जा रहा है, तो हाँ, ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। तो समझ में आया। तो देखो, सबसे पहले हम ये पॉइंट निकालते हैं। हमें पता है फार्मूला, x = होता है m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। क्लियर है। अच्छा, अब जरा समझो, इसको हम x1 ले लेते हैं, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। x = हो जाएगा m2 कितना है, तो 2 × x1 कितना है, तो 2 + m1 कितना है, m1, ये गलत लिख दिया, m2 3 है, ओके, और प्लस m1 कितना है, तो m1 2 है, x2 कितना है, x2 आपका -3 है। वैल्यू थोड़ा सा ध्यान से डालना होता है, नहीं तो रॉन्ग आएगा, ठीक है। अपॉन में 2 + 3, यही है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, ठीक है। 3 × 2 = 6 और इधर भी 3, मतलब ये आ रहा है x का वैल्यू 0, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज देखो 3 × 2 = 6, तो 6, और इधर से भी 3 × 2 = 6, मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पर 6 - 6 आ रहा है, बिकॉज ये -3 है ना, और अपन 5, तो ये 6 - 6 0 हो जाएगा, 0/5 क्या आएगा, 0 आएगा, x का वैल्यू 0 आ गया। मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 0 है। बात समझ में आया। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको अब हटाते हैं। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, y का वैल्यू चाहिए। तो y के लिए खाली इसी के प्लेस पर y डाल लेते हैं, ये m1 यहाँ पर हो जाएगा, y1 यहाँ पर हो जाएगा y2। बात तो समझ में आया। और यहाँ पर y, तो y = m2 कितना है,
तो m2 आपका है 3, y1 कितना है, y1 1, ठीक है, और प्लस m1 कितना है 2 है, y2 कितना है, तो y2 6 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ओके, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 12 एंड 3 हो जाएगा 15/5, ये आ गया 3। मतलब फाइनली हमें y का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया, 0,3 आया, ठीक है ना। अब यही पॉइंट को आपको चेक करना है कि इस पर है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए सेटिस्फाई करते हैं। x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हम LHS कर रहे हैं, ठीक है। x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 3 प्लस 15। तो देखो 0, 5 3 जा -15 प्लस 15, लो भाई ये क्या हो गया, 0 आ गया, मतलब कि RHS आ गया। यानी कि लिखोगे यस, ठीक है ना, यस पॉइंट P लाई ऑन द लाइन x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, एकदम शानदार जबरदस्त है, ठीक है। नोट कर लिया जाए इसको, ताकि मैं अभी इसको मिटा के फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th वाला इसी एक्सरसाइज का। देखो ये क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -4 एंड 2, 2 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट Q इन द रेशियो 1:2। डज द लाइन दिस कंटेन Q। आहा, कितने बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या रहा है। देखो हम आपको फिगर आउट करके उसका पहले ऑपरेशन करते हैं, बिना ऑपरेशन का कोई चीज नहीं आता है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा अगर स्लो चल रहा होगा तो आपको फास्ट मोड का यूट्यूब देता है, फास्ट करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कोई लाइन है जो लाइन 2 पॉइंट से होके जा रही है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, मतलब कि 5, -4 है एंड ये है कितना 2, 2, ठीक है। अब कह रहा है ये डिवाइडेड बाय द पॉइंट Q, इसको जो है Q पॉइंट को ही डिवाइड कर रहा है, किसको, इस लाइन को, इन द रेशियो, किस रेशियो में, 1:2 में। मतलब ये M1 है तो ये M2 है, समझ में आया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया किसने, Q ने। अच्छा, फिर कह रहा है कि डज द लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 कंटेन Q। अच्छा, मतलब कोई लाइन, अब थर्ड लाइन ले लिया, मतलब थर्ड नहीं सेकेंड, ये लाइन है, ये कह रहा है कि ये यही लाइन है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, अभी ठीक है, ओके, यही लाइन है ये। देखो क्या ये लाइन Q को कंटेन कर रहा है, क्या ये जो लाइन है ये इस Q पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो हम मान लेते हैं हाँ कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। बट अगर कंटेन करेगा, कंटेन करने का मतलब इस लाइन पर ये पॉइंट पड़ना चाहिए भाई। कैसे, जैसे एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, तो अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट, कलर हो जा भाई, ये पॉइंट इस लाइन पर भी पड़ रहा है, इस लाइन पर भी पड़ रहा है, बातें समझ में आया। तो वैसे ही ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पर भी होगा, इस लाइन पर भी होगा, लेकिन कब 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 कब, वो तब जब ये Q पॉइंट आपको जो मिलेगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तब, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो पहले ये Q पॉइंट तो फाइंड करो बाबू लोग। ये पॉइंट कितना होगा, x, y होगा, ठीक है ना। फाइंड करने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया फार्मूला हमने बताया है। फर्स्ट फार्मूला इस x के लिए m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, गलत, m1 प्लस m2 होता है,
ठीक है, ये चीजें होती हैं। चलो देखो, ये आपका x1 है, ये आपका है, कितना आज काहे मिस्टेक हो रहे हो भाई, मिस्टेक नहीं होना है आज, आज इसको खत्म करना है। ये y1, ये है आपका x2, ये है y2, ठीक है। m1 m2 हमने दिखा दिया है, ये x पहले निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। m2 के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू x1 के प्लेस पर कौन आएगा, x1 के प्लेस पर आएगा 5 प्लस m1 के प्लेस पर कौन आएगा, 1 आएगा, इंटू x2 के प्लेस पर कौन आएगा, 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। फाइनली अगर हम बोले तो x इक्वल्स टू, ये देखो 5 2 या 10 और ये 2, 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, 12/3। इसको काटोगे तो मिल जाएगा 3 4 जा, मतलब x का वैल्यू आपको मिल गया 4। बताइए कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब y का निकालेंगे। हाँ कौन है भाई, एक सेकेंड आया। हाँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इधर ध्यान देते हैं, देखो अब इसके बाद y का वैल्यू चाहिए, y इक्वल्स टू सेम यहीं पर आप कर दो m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। फार्मूला बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि लर्न हो जाए, याद हो जाए। y इक्वल्स टू m2 के प्लेस पर क्या आएगा, तो m2 के प्लेस पर आएगा आपका 2 इंटू y1 कौन है, तो y1 आपका है -4 प्लस m1 कितना है, m1 है 1, ठीक है। और ये है y2 कितना है, तो y2 है 2 अपॉन 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -8 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है। ये हो जाएगा -6/3, मतलब कट के कितना आ जाएगा, -2। लो भाई ये भी मिल गया, ठीक है। 4 and -2 ये पॉइंट है, यही, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपको वो मिला है 4, -2। अगर 4, -2 इस लाइन पर भी पड़ रहा है तो सेटिस्फाई तो करेगा। तो हमें पता है यहाँ पे कि x - 2y कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बट हम LHS से कर रहे हैं, 0 आना चाहिए बिकॉज इक्वल्स टू 0 है ना। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 -2 इंटू y का वैल्यू कितना हो गया, -2, 2 2 जा 4। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये तो 8 आ गया। आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। RHS में क्या है, 0 है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यानी कि ये यहाँ पे लाइन नहीं करेगा। सिंपल सा बोल दो, नो द लाइन x - 2y इक्वल्स टू 0 डज नॉट कंटेन q, ठीक है। बस हो गया। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ताकि हम दूसरा क्वेश्चन अभी कराएं 11th वाला। तो चलिए बच्चों अभी 11th वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये महाशय जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x + 3y = 1 and 3x - y + 9 = 0. If this point lies on the line 3k - 1 into x - 2y = 4, find the value of k। वाह क्या क्वेश्चन है, क्या सीन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझो, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये आपका लाइन क्या है, x प्लस, गलत नहीं लिखने का, 4x + 3y = 1 है, बोल रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ 0, फिर ये, ठीक है ना। ये आपका है लाइन 3x - y + 9 = 0। ये दोनों ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
यहाँ। समझ में आया? अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो कह रहा है कि ये जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट मिलने वाला है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस लाइन पर लाइज करेगा। लाइज करने का मतलब कि मान लो ये लाइन ये रहा, जो कितना है लिख भी देता हूं, ये है आपका 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो इसमें लाई करेगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। देखो, ये पॉइंट फाइंड करने का सिंपल सा एक तरीका है, आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। मतलब कि 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन आप ये ले लो, जो कितना है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 को उधर भेज दो, ताकि ये -9 ये हो जाएगा 2। समझ में आया? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको ये पॉइंट आराम से मिलेगा। समझ में आया? चलिए, सॉल्व करने के लिए पहले तो ये y का या x का टर्म हमको इक्वल करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम सेकेंड वाले इक्वेशन में, ये वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। यहाँ पर भी 3 से कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से कर देते हैं। ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसको पहले लिख लेता हूँ। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 27, मतलब -27। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं प्लस। प्लस करेंगे ना तो ये 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x। ठीक है। और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, -26। ओके, तो x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -26 अपॉन 13। ये हो जाएगा -2, मतलब x का वैल्यू आपको मिल गया -2। ये पहला काम कर लो। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये -2 का वैल्यू, तो आपको इसमें फर्स्ट वाले में कर देते हैं, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2, ये वाले में कर रहा हूं, प्लस 3y, तो ये हो गया 3y इक्वल्स टू 1। ओके, ये हो गया 4 2 जा 8, -8 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू कुल मिला जुला के आ जाएगा 3। ठीक है। यानी कि बाबू ये पॉइंट आपको मिल चुका है -2,3। बातें समझ में आए? अब इसको ले जाके क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इसी को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि कह रहा है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस पर लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है तो वहीं से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर ये 2k माइनस 1 इंटू एक्स के प्लेस पर कितना सब्स्टिट्यूट कर दो, -2, और क्या है -2 इंटू वाई के प्लेस पर 3 इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लेते हैं। ये -2 इंटू हो जाएगा -2 टू जा 4k, और ये प्लस हो जाएगा 2, हाँ 2, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 4। 6 उधर गया, 2 भी जाएगा, ये हो जाएगा कितना, -4 -8, -4k इक्वल्स टू 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। k इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, 4 2 जा 8, -2। ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, यही है। मतलब कुछ नहीं है, बस ये लाइन और ये लाइन को हमने सॉल्व किया साइमल्टेनियस से। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको जो भी मेथड आता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आता है उससे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ये कह रहा है कि एक लाइन है, ये वो लाइन है, ये लाइन भी क्या इस पर ये लाई करेगा? जी बिल्कुल करेगा। क्यों कह रहा है कि इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन दिस, तो k का वैल्यू निकालो। तो जब ये लाई करेगा तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट मिला है मुझे, वही पॉइंट यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, k का वैल्यू हमें मिल गया -2। ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों।
तो बच्चों ये आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल लास्ट है, ठीक है ना, किसका 14A का। ओके, मतलब इतने क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बच्चों को डाउट था, उसका हमने आपको दे दिया है। आराम से पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम दीजिए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट लाइन्स 2x + 5y = 1, x - 3y = 6 और x + 5y + 2 = 0 आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग जरा समझते हैं। मतलब बाबू यहाँ पे ये है ना कि मान लो एक लाइन ये है, ठीक है ना, जो इसका इक्वेशन लिखा है, एक लाइन ये है जो मान लो कि इस लाइन का इक्वेशन ये है, और एक लाइन ये है जिसका इक्वेशन मान लो ये है, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, यही चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में है? ये तीनों लाइन जो आपको तीन लाइन है, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, ये तीनों ही लाइन सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसी को हम कॉन्करेंट बोलते हैं। तो देखो इसमें के लिए सिंपल सा कुछ है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन फिलहाल पीछे आप कर चुके हैं, इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी टाइप का वो भी था, बस यहाँ पे एक वर्ड एक स्पेशल डाल दिया है, कॉन्करेंट, ठीक है ना। मतलब है क्या चीज, देखो ये लाइन और ये लाइन, या मतलब कोई भी दो लाइन को आप ले लो और उन दोनों को ये समझो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और आपको जो भी मेथड आता है उस मेथड से सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड से एक काम करो, आप लोग इसको सॉल्व कर लो, इसको और इसको सॉल्व कर लो, कुछ x और y के वैल्यू मिलेंगे, उस x और y का वैल्यू जो मिलेगा उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना। अगर ये वेरीफाई कर लिया तो हाँ कॉन्करेंट है, नहीं किया तो नहीं है। समझ में आया? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट वाला 2x + 5y = 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट इक्वेशन ले लेता हूँ, x - 3y = 6, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, और x y का वैल्यू जो मिलेगा ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर लिया बस हो गया, क्योंकि इन दोनों से जो पॉइंट मिलेगा ये तो कंफर्म है कि इन दोनों को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, केवल थर्ड वाले को आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x + 5y = 1, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2x - 2 3 = 6y = 6 2 = 12, इक्वेशन नंबर 2 को ही हमने ये ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद क्या करो, माइनस करो, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, देखो ये कैंसिल हो गया, 6 और 5 11y = -11, y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, -1 मिल गया। समझ में आया? अब इस -1 को आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। इसमें कर दो, फर्स्ट वाले में ही कर देते हैं, 2x + 5 × y की जगह पे -1 = 1, ये कितना हो जाएगा, 2x = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा, -5 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस मतलब ये हो जाएगा 6, यानी कि कुल मिला जुला के x का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से 2 3 = 3, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपका ये लिख देता हूं, 3, -1, यही ये पॉइंट मिला है। अच्छा, दो लाइन को तो ये सेटिस्फाई करेगा 100%, ये तो श्योर है, क्योंकि इसी से आया ही है, तो इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा तो और किसको करेगा, ठीक है ना। इसी से इसका बर्थ ही हुआ है भाई, ठीक है ना। लेकिन ये भी इसका थर्ड कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चाचा काका दादा अंकल कुछ भी लगेगा,
तो चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ में हो जाएगा x के प्लेस पर 3 + 5, तो ये हो जाएगा 5। इक्वेशन में लिख दूं ऊपर, चलो लिख देता हूँ। x + 5y + 2 = 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 × y के प्लेस पर -1 + 2, तो देखो 3, ये हो गया -5 + 2, 2 और 3 5 -5 = 0, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसको ये सेटिस्फाई ये पॉइंट कर रहा है। और सेटिस्फाई कर रहा है तो बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि ये पॉइंट जब तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तीनों लाइन क्या है? कॉन्करेंट है। तो आप लिख दोगे यस, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड lines 2x + 5y = 1, x - 3y = 6 and x + 5y + 2 = 0 are concurrent, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अगले क्लास में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के लिए के साथ में, ठीक है ना। तब तक आप लोग ये सब एकदम फिनिश कर डालिए, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसको।